सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सीज़फायर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA और CDS अनिल चौहान ने पूरे हालात की जानकारी दी है प्रधानमंत्री को। तो आपको बता दें कि जो मौजूदा हालात है उसको लेकर प्रधानमंत्री के साथ बैठक की गई। सीज़फायर का जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ, लागू किया गया कल शाम 5 बजे। इसके बाद यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल और CDS ने पूरे हालात की, जो मौजूदा हालात है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी। और देखिए, पाकिस्तान ने इस बार जिस तरह से सरेंडर किया है उसकी वजह भी समझिए। क्या किया गया और इसका असर क्या हुआ। पहलगाम का करारा बदला लिया गया। पाकिस्तान में घुसकर एक्शन हुआ। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के बदनाम आर्मी चीफ आसिम मुनीर घबराए नजर आए। क्या होगा किसी को पता नहीं था। वार पर वार हो रहे थे, पलटवार सूझ नहीं रहा था। यह थी हकीकत। सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया गया और इसके बाद पानी के लिए जिस तरह से मोहताज होता नजर आया पाकिस्तान, इसकी तस्दीक तो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ही की कि इसका असर कितना जबरदस्त हुआ। अटारी बॉर्डर को हमने बंद किया। पाकिस्तान से हर तरह का व्यापार रोक करके आर्थिक तौर पर उसे बड़ी चोट पहुंचाई गई। सेना का जबरदस्त एक्शन, इसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। पाकिस्तान बुरी तरह से डरा बिलबिलाया नजर आया। सूझ नहीं रहा था कि इस एक्शन का जवाब कैसे दिया जाए। पाकिस्तान में डर का माहौल था। मुनीर को समझ में आ गया कि जीतना बहुत मुश्किल है और इसीलिए पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो पूरी तरह से सरेंडर मोड में नजर आई। योगेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश सर, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को। इस बार पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में जिस तरह बर्बर हमले को अंजाम दिया, उसके बाद ऐसा मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया है कि जमाना याद रखेगा। पाकिस्तान की अब इस बात को समझेगा, जो हमने समझाने की कोशिश भी की है, कि अगर उसके आतंकी यहां पर आकर आतंकवाद करते हैं तो अब इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो उसके नतीजे भी भुगतने के लिए वो तैयार रहे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये भारत ने इस मिलिट्री एक्शन से ये स्पष्ट कर दिया है कि टेरर ग्रुप्स और टेरर बेसिस पाकिस्तान में कहीं भी हो, हमारे पास वहाँ जाने की काबिलियत है और हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कई सैकड़ों जो है टेररिस्ट मारे गए हैं और कई इलाकों में जो है टेरर कैंप्स के ऊपर हमने जो है हमला किया है। इसके अलावा इस स्ट्राइक से हमने ये भी साबित कर दिया कि जो भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है, उसको हमने नाकाम कर दिया। और जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसके मुकाबले में बहुत स्ट्रांग है। तो दोनों मुल्कों में जो ये इकोनॉमिक और मिलिट्री एसिमेट्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए पाकिस्तान को ये भूल जाना चाहिए कि वो भारत की बराबरी कर सकता है। और तीसरी बात हमने ये स्पष्ट कर दी कि दुनिया की सपोर्ट आज भी जो है वो भारत के साथ ज़्यादा है। भारत की इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप लड़ना ही चाहते हैं तो भारत आपसे कई ज़्यादा ताकत रखता है लड़ाई को आगे रखने की, लड़ाई को झेलने की। लेकिन एज ए प्रिंसिपल जो है भारत लड़ाई में विश्वास नहीं रखता और हमारा कहना यह है कि भाई इस तरह के झगड़े जो है वो शांति तरीके से सुलझाए जाए। लेकिन अभी भी हमने पाकिस्तान के ऊपर कई पाबंदियां जो है रखी हुई है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह है। तो उसका संदेश यही हमने पाकिस्तान को दिया है कि अगर आप इस तरह का रवैया अपनाएंगे कि टेरर अटैक्स हमारे खिलाफ करते रहेंगे तो हम आपको पानी नहीं देंगे, और अगर आपको पानी चाहिए तो आपको फिर जो है ये सब छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल योगेश जी, और हमने देखा कि कैसे भारत ने अपनी शर्तों पर ही ये जो सीज़फायर है उसे लागू किया है। मंजू सेठ जी, सवाल मेरा यह है कि जो 3 दिन का संघर्ष हमने देखा और उसके बाद संघर्ष विराम, यहां पर पाकिस्तान ने कैसे घुटने टेके हैं, ये सैन्य जीत, एक बड़ी सैन्य जीत तो है ये भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन साथ साथ क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जो जीत है वो भी भारत ने हासिल की? क्योंकि सिंधु जल समझौता तमाम दबाव के बावजूद भी, और पाकिस्तान ने ना जाने कहां का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर अपना रोना रोया, लेकिन उसके बावजूद भारत ने अपनी शर्तों पर ही यह सीज़फायर किया। कितनी बड़ी जीत के तौर पर आप इसे देख रही हैं?
ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये हमारी एक जीत रही है। और लेकिन उसके बाद जो इन्होंने उल्लंघन किया है उसका सीज़ फायर का, ये क्लियरली दर्शाता है कि पाकिस्तान का जो ये डबल स्पीक है और जो ये जो एटीट्यूड है, अनरिलायबल जो बिहेवियर है, इसके अगेंस्ट हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। और ये बिल्कुल एक जो हमारा एक अपर हैंड आया है इस वक्त, उसको हमें नेगोशिएशंस में यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और इनको बिल्कुल जैसे आपने कहा, क्लियरली हमने कह दिया है कि एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा अगर एक भी और टेरर अटैक होता है इंडिया में। तो ये एक क्लियर मैसेजिंग है उनके लिए। और इसी को लेकर, और क्योंकि हमने जैसे सब और पैनलिस्ट ने कहा कि हमने इसको एक क्लियर मैसेज दिया है, हमारी जो ताकत है और हमारी जो इकोनॉमिक पावर है, डिफेंस कैपेबिलिटी है, उनसे कई आगे है और वो समझ गए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये सीज़ फायर हुआ है, नहीं तो शायद और चलता रहता। जब उनको लगा बिल्कुल एक ब्रेकिंग पॉइंट आ रही है तो वो मान गए हैं। और हमने और जो सारी जो उनके ऊपर रोक लगा रखी है, अबेयंस में रखा है इंडस ट्रीटी को, और वीज़ाज़ को भी नहीं दे रहे हैं हम उनको, और ट्रेड के ऊपर हमने रोक लगा दी है। इन सब चीज़ों से उन पर प्रेशर ज़रूर पड़ेगा। बिल्कुल। और हमें बिल्कुल एक एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अब नेगोशिएट करना होगा, ताकि आगे चल के ये बार बार अपना ये जो दिखाते हैं अपना एटीट्यूड ऑफ अटैकिंग एंड ट्रबलिंग इंडिया, आई थिंक वो उसको बिल्कुल बंद किया जाए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera, sip, jeera, sip. MDH का जलजीरा, jeera, sip, jeera, sip. MDH का जलजीरा, jeera, sip.